आइए देखते हैं मात्रकों के पूर्व लग्न। जैसे पूर्व लग्न है डेसी, परिमाण 10 की घात ऋण 1, प्रतीक टी स्मॉल। सेंटी 10 की घात ऋण 2, संकेत सी। मिली 10 की घात ऋण 3, संकेत स्मॉल एम। माइक्रो परिमाण 10 की घात ऋण 6, प्रतीक म्यू। पूर्व लग्न नैनो, परिमाण 10 की घात ऋण 9, प्रतीक स्मॉल एन। पिको 10⁻⁻12, प्रतीक पी। फेमटो 10 की घात ऋण 15, संकेत स्मॉल एफ। डेका डीए परिमाण 10 की घात 1, हेक्टो संकेत एच 10 की घात 2, किलो संकेत कैपिटल के 10⁻3, मेगा संकेत कैपिटल एम परिमाण 10⁻6, जीगा कैपिटल जी परिमाण 10 की घात 9, टेरा संकेत टी कैपिटल परिमाण 10⁻12, पेटा संकेत पी परिमाण 10 की घात 15। लंबाई का मापन। लंबाई मापन की कुछ प्रत्यक्ष विधियों से आप सभी पहले से ही परिचित हैं, जैसे मीटर पैमाना, वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज, गोलाई मापी। 10 की घात ऋण 3 मीटर से 10 की घात 2 मीटर तक मीटर पैमाना उपयोग में लाते हैं। 10 की घात ऋण 4 मीटर तक वर्नियर कैलिपर्स, 10 की घात ऋण 5 मीटर तक स्क्रू गेज व गोलाई मापी। परंतु इस परिसर से बाहर की लंबाई मापन के लिए अप्रत्यक्ष विधियों का सहारा लेंगे, जैसे किसी ग्रह या तारे की पृथ्वी से दूरी किसी मीटर पैमाने से ज्ञात नहीं की जा सकती। किसी स्थान से बहुत अधिक दूरी पर स्थित पहाड़ी की दूरी, अणुओं का आकार। तो लंबाई के मापन के लिए कुछ बड़ी दूरियां होती हैं, कुछ छोटी दूरियां होती हैं। बड़ी दूरी ज्ञात करने के लिए लंबन विधि, प्रतिध्वनि विधि, लेजर विधि, राडार विधि, सोनार विधि, त्रिभुजन जिसमें त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों का उपयोग करेंगे, और स्पेक्ट्रोस्कोपिक विधि। छोटी दूरी के नापन हेतु प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी जिससे 10 की घात ऋण 7 मीटर तक, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी 10 की घात ऋण 10 मीटर तक, एवोगेड्रो विधि, और चौथा ओलिक अम्ल विधि के द्वारा अणु का आकार ज्ञात करना। देखते हैं लंबन विधि। पृथ्वी के निकट स्थित ग्रहों की दूरी ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। किसी दूर स्थित ग्रह एस की दूरी डी ज्ञात करने के लिए हम इसको पृथ्वी पर स्थित दो स्थितियों ए व बी से देखेंगे। बच्चों, ये एस ग्रह है जिसकी पृथ्वी से दूरी डी ज्ञात करनी है। इसके लिए पृथ्वी पर हमने दो स्थितियां ए व बी ले ली, जो समझ जाइए इसका व्यास है, और ये इसका यहाँ पर ओ पर सन है मान लेते हैं, और इस आधार का व्यास बी है। इस एस की ए से दूरी कैपिटल डी है, जिसका कि मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपको दिया है ए बी बराबर स्मॉल बी, जो व्यास हुआ, माना कि कोण यहाँ पर थीटा बना है।
हम सभी जानते हैं जब कोण को रेडियन में नापा जाता है तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। कोण हमारा थीटा है, चाप आप देख रहे हैं ए बी है और त्रिज्या जो दिख रही है आपको ए एस है। ए बी का मान बी है, ए एस का मान डी है। थीटा बहुत ही छोटा है, इसलिए b बटे डी बहुत छोटा होगा 1 से। d का मान निकालना है तो d इक्वल टू बी अपॉन थीटा। इस प्रकार से आप पृथ्वी से दूर स्थित किसी ग्रह की दूरी का निर्धारण कर सकते हैं। अब देखिए प्रश्न उठता है कि हम इस कोण थीटा को कैसे नापेंगे। तो कोण थीटा को आसानी से नहीं नापा जा सकता, इसलिए हम इस एस को ले लिए। ये हमारा ए बी हिस्सा था, तो हम क्या करेंगे, इस ए से एसओ के समानांतर, ये जो हमारा एसओ है, इस एसओ के समानांतर ए से एक लकीर खींचेंगे। वैसे बी से भी समानांतर एसओ के एक लाइन खींचेंगे बी एम। अब एसओ और ए एल समानांतर है, इसलिए ये वाला कोण थीटा 1 है, तो एकांतर अंतः कोण से ये भी कोण थीटा 1 होगा। इसी तरह ये वाला कोण थीटा 2 है, तो ये वाला कोण भी थीटा 2 होगा। इस प्रकार से दोनों मिला करके जब थीटा 1 और थीटा 2 हम यहाँ पर आसानी से नाप सकते हैं, तो थीटा का मान ज्ञात हो जाता है। थीटा इक्वल टू थीटा 1 प्लस थीटा 2। इस प्रकार जब दूरी का निर्धारण हो जाता है तो हम इसी विधि के द्वारा हम किसी ग्रह का व्यास अर्थात उसके आकार का भी निर्धारण कर सकते हैं। आइए अब हम देखेंगे किसी ग्रह का व्यास अर्थात उसके आकार का निर्धारण किस प्रकार किया जाएगा। ये देखिए हमारा ग्रह एस है, इसका व्यास हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर हमारी पृथ्वी है ई, तो यह पृथ्वी पर ग्रह कुछ न कुछ कोण बनाएगा। माना कि इसका कोण अल्फा बन रहा है, यह हमेशा रेडियन में रहेगा। और आप इस ग्रह की पृथ्वी से दूरी पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि हमने नापी थी d। अब ग्रह का व्यास माना कि स्मॉल d है। पुनः आप देखेंगे कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। यहाँ आप देख रहे हैं कि ग्रह पृथ्वी पर कोण बना रहा है अल्फा, चाप उसकी स्मॉल डी, त्रिज्या उसकी कैपिटल डी। कैपिटल डी हम निकाले हैं, अल्फ़ा हम यहाँ पर नाप लेंगे। तो इस प्रकार अल्फ़ा इंटू कैपिटल डी बराबर स्मॉल डी। इस तरह से ग्रह का व्यास बराबर अल्फ़ा इंटू डी। अल्फ़ा कोण हो गया और डी उसकी पृथ्वी से दूरी हो गई। छोटी दूरी हेतु एवोगैड्रो विधि। परमाणु की त्रिज्या स्मॉल आर बराबर ब्रैकेट में कैपिटल एम अपान 2 पाई कैपिटल एन इंटू रो होल टू दी पावर 1/3, जहां एम पदार्थ का अणुभार है, एन एवोगैड्रो संख्या 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23, रो पदार्थ का घनत्व बराबर स्मॉल एम बटे आयतन वी। परमाणु गोलाकार होगा, इसलिए गोले का आयतन 4π/3 r3। तो पदार्थ का घनत्व बराबर m बटे 4π/3 r3।
एक्स किरण विवर्तन द्वारा, एन लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा, जहां लैम्डा आपतित तरंग की तरंग लंबाई है, डी परमाणुओं के बीच की दूरी है, थीटा विवर्तन कोण है। ओलिक अम्ल के अणु के आकार से निकालना। फिल्म की मोटाई स्मॉल डी बराबर बूंदों की संख्या n गुणित बूंद का आयतन v बटे फिल्म का क्षेत्रफल कैपिटल A। v बराबर 4π/3r³ a बराबर πr² और स्मॉल n बूंद की संख्या। हल करेंगे स्मॉल d इक्वल टू n 4π/3r³ बटे πr², पाई डिवाइड हो जाएगा, बच जाएगा स्मॉल d इक्वल टू 4/3r³ अपॉन कैपिटल R² इंटू n। दूरी के अन्य मात्रक। फर्मी। एक फर्मी बराबर 10⁻⁻15 मीटर। इसके द्वारा परमाणु का आकार और नाभिक का आकार ज्ञात किया जाता है। अंगस्ट्राम। एक अंगस्ट्राम बराबर 10⁻10 मीटर तरंग लंबाई नापने हेतु। खगोलीय मात्रक 1 AU बराबर 1.496 × 10⁻11 मीटर पृथ्वी से सूर्य की दूरी। प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष 1 लाइट ईयर बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली दूरी। इसके द्वारा आकाशीय पिंडों की दूरियां ज्ञात की जाती हैं। दूरी बराबर चाल c गुणित समय t। चाल 3 गुणित 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, समय 365 गुणित 86,400 सेकंड। पारसेक। पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा केंद्र पर 1 सेकंड का कोण बनाएं, यह पारसेक कहलाता है। एक पारसेक बराबर 3.08 × 10⁻16 मीटर। दूरी ज्ञात करने के लिए मुख्य रूप से आकाशीय पिंडों की। एक डिग्री बराबर 1.745 × 10⁻⁻2 रेडियन। 1 मिनट बराबर 4.85 × 10⁻⁻6 रेडियन। 1 मिनट बराबर 2.91 × 10⁻⁻4 रेडियन। किसी ग्रह को पृथ्वी के किन्हीं दो बिंदुओं से देखा जाता है तो वह ग्रह पर 1 सेकंड का कोण अंतरित करता है। तो ग्रह की पृथ्वी से दूरी ज्ञात कीजिए यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1.5 गुणित 10⁻11 मीटर है। आइए अब एक प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न है, किसी ग्रह को पृथ्वी के किन्हीं दो बिंदुओं से देखा जाए तो वह ग्रह पृथ्वी पर 1 सेकंड का कोण अंतरित करता है। ग्रह की पृथ्वी से दूरी ज्ञात कीजिए यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1.5 गुणित 10⁻11 मीटर है। दिया है कोण बराबर 1 सेकंड। देखिए अब इस 1 सेकंड को हम रेडियन में बदलेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1 सेकंड बराबर 4.85 गुणित 10⁻6। दूरी हमें ज्ञात करनी है। ये कोण आपको दिया हुआ है 1 सेकंड। ये आपकी पृथ्वी की त्रिज्या पर कोण बना रहा है। दो बिंदु जो थे पृथ्वी पर, इनके बीच की दूरी अपने को दी हुई है 1.5 गुणित 10⁻11 मीटर त्रिज्या पर। आप लगा देंगे सूत्र, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। कोण आपका 4.85 × 10⁻⁻6।
चाप आपकी हो गई 1.5 गुणित 10 की घात 11 मीटर। त्रिज्या जो है वो दूरी आपको निकालनी है, तो d इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻11 अपान 4.85 इंटू 10⁻⁻6। d इक्वल टू डेसिमल को बराबर करेंगे तो 150 अपान 485 10⁻11 प्लस 6। d इक्वल टू 150 अपान 485 इंटू 10⁻17 या कैपिटल D इक्वल टू 1500 अपान 485 इंटू 10⁻16। 1500 को 485 से डिवाइड करेंगे 3.0927 इंटू 10⁻16 मीटर। इस प्रकार उस ग्रह की पृथ्वी से दूरी 3.0927 इंटू 10⁻16 मीटर होगी। असाइनमेंट के प्रश्न। पहला, निम्नलिखित में मूल मात्रक है। ए एम्पियर, बी न्यूटन, सी ओम, डी वेबर। दूसरा, पारसेक में नापा जाता है। ए समय, बी दूरी, सी आवेग, डी द्रव्यमान। तीसरा, नाभिक का आकार नापने का मात्रक है। फर्मी, एंगस्ट्रॉम, पारसेक, प्रकाश वर्ष। निम्न में से कैंडला किसका एसआई मात्रक है? ध्वनि तीव्रता, ज्योति तीव्रता, विद्युत क्षेत्र, ज्योति फ्लक्स। निम्न में व्युत्पन्न मात्रक है। ए कैंडला, बी स्टेरेडियन, सी एम्पियर, डी वोल्ट। छठवां, यदि ए व बी किसी भौतिक राशि के संख्यात्मक मान और उसके संगत मात्रक दो पद्धतियों में C और D हैं, यदि C बड़ा है D से तो A बड़ा है B से, B A छोटा है B से, C A बराबर B, D इनमें से कोई नहीं। गृह कार्य, मूल मात्रक व व्युत्पन्न मात्रक में कोई 3 अंतर लिखिए। यदि सूर्य का कोणीय व्यास 32 मिनट है तो सूर्य का व्यास ज्ञात कीजिए। यदि सूर्य से पृथ्वी की दूरी 1.5 गुणित 10 की घात 11 मीटर है।